जय हिंद साथियों, विनायक एजुकेशन में मैं सुचिता तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2026 प्रीलिम्स के लिए हमारा बैच चल रहा है, उसी में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी कौन सी हमारी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। अभी तक हमारे लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं। इन 2 लेक्चरों में अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने आपको केवल सामान्य परिचय पढ़ाया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की क्या है भूगर्भिक संरचना है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। किस पर? मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पर हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो है भूगर्भिक संरचना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि आखिरकार क्या देखा कि आखिरकार अगर मैं बात करूं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर किस तरीके से हमारी चट्टानों का निर्माण हुआ और मध्य प्रदेश में किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब कि भूगर्भिक का मतलब है, भू मतलब हो गया आपका भूमि और गर्भिक मतलब कि गर्भ में। ठीक है, गर्भ मतलब कि पृथ्वी का जो अंदर वाला पार्ट है, पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है, हम उसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। संरचना मतलब क्या कि आखिरकार कौन कौन सी चट्टानें जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे आखिरकार इस मध्य प्रदेश का निर्माण या फिर इस पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे। तो हम देखेंगे एक छोटा सा कण था। ठीक है, क्या था? एक छोटा सा कण था। इसमें अत्यधिक क्या लगा? तापमान मतलब कि टेम्परेचर। उसके साथ ही इसमें अत्यधिक क्या लगा? आपका प्रेशर। ठीक है, जिससे क्या हुआ? इसमें हो गया विस्फोट। इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ठीक है, इसके विस्फोट होने से क्या होता है कि कई छोटे छोटे पार्टिकल्स और बन जाते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को किसी को नाम दिया ग्रह, किसी को नाम दिया क्षुद्र ग्रह, किसी को नाम दिया उल्का पिंड। ठीक है, कुछ बने यहाँ पर कण, है ना, कुछ बने यहाँ पर आपके बात करूं तो आपके मैं कहूं तो उपग्रह। ठीक है, इन्हीं में से एक बनी हमारी पृथ्वी। क्या बनी? एक बनी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जो आपका महाद्वीपीय या फिर मैं बात करूं तो आपका जो भूमि वाला पार्ट था, ठीक है, जो भूमि वाला पार्ट था उसको हमने बोला पेंजिया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि जो आपका समुद्री वाला भाग था या फिर जो पानी वाला भाग था उसको बोला पैंथालासा। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मैं आपसे बोलूंगी कि पृथ्वी को हम क्या हुआ? पृथ्वी का विभाजन हुआ, ऊपर वाला भाग बना अंगारा लैंड और आपका नीचे वाला भाग बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसी गोंडवाना लैंड का हमारा भाग है मध्य प्रदेश। लेकिन बना कैसे? अब ये होता है कि ये जो अंगारा लैंड है इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ये महाद्वीप यहाँ पर निर्माण होता है और गोंडवाना लैंड में भी महाद्वीपों का निर्माण होता है। इसी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है हमारा क्या? एक एशिया महाद्वीप। क्या आता है? एशिया महाद्वीप। इसी एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और इसी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका भाग है मध्य प्रदेश। इतनी बात आपको याद रखनी है। मैं अभी आपको बता दूंगी प्रायद्वीपीय भारत क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोंडवाना लैंड क्या है, इसी में समझा रही हूँ, और मैं आपको बताऊंगी भू आविष्कृत राज्य क्या है। इतनी चीजें आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, है ना। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक बहुत छोटा सा कण था, उस कण में बहुत ज्यादा प्रेशर से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से विस्फोट हुआ तो कई सारे कणों का निर्माण हुआ। जैसे मैंने आपसे बोला एक कांच की बॉल है, उसको आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे कण बन जाएंगे, वैसे यहाँ पर हुआ। तो ये जो कण बने इनमें से कुछ को ग्रह कहा, कुछ को उपग्रह कहा, कुछ को क्षुद्र ग्रह कहा, ठीक है, कुछ को नॉर्मल कण कहा, कुछ को धूल के कण कहा। इस तरीके से कई कणों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर अगर मैं आगे बात करूं तो इन कणों में से एक थी हमारी पृथ्वी, जिसको नाम दिया गया पेंजिया।
ठीक है। उसका जो बाहरी भाग था, जिसमें आपको पता है कि हमारे महाद्वीपों के बीचों बीच पानी भरा हुआ है, वो पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले एक गोलाकार पिंड था। ठीक है, कौन? हमारे महाद्वीप, उसको कहा गया पैंजिया। उसके चारों तरफ जो है वो समुद्री भाग था, उसको कहा गया पैंथालासा। जो पेंजिया वाला भाग था, इसको हमने क्या हुआ, ये पेंजिया वाला भाग दो भागों में टूटा। ऊपर वाले भाग को कहा अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को कहा गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का जो भाग था, देखो एशिया महाद्वीप दोनों लैंड में आता है, अंगारा लैंड में भी, गोंडवाना लैंड में भी। तो जो एशिया महाद्वीप का नीचे वाला भाग है, वहां पर हमारा प्यारा भारत स्थित है। ठीक है, इसी भारत में इसीलिए कहा गया कि जो हमारा पूरा भारत है, ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। उसी में से एक है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि हमारे किस में? भारत में स्थित है। तो मध्य प्रदेश को भी कहा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश को अगर हम कहें तो एक कहा जाता है भू अवस्थित राज्य, एक कहा जाता है गोंडवाना लैंड का भाग, और एक चीज बोली जाती है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। ठीक है, इन तीनों बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप आगे कंफ्यूज ना हो। यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कहा गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भाग थे, जिसमें से गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसीलिए जितने भी राज्य होंगे वो गोंडवाना लैंड के ही भाग होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि ये है आपका भारत। ठीक है, भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर है। और ये वाला भाग जो है ऊपर वाला, ये आपसे किससे? भूमि से घिरा हुआ है। तो ऐसा भाग जो तीन ओर से समुद्र से और एक ओर से किससे? भूमि से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। ठीक है, ऐसे भाग को बोलते हैं प्रायद्वीपीय। इसी प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है वो है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, और अगर मैं बात करूं तो भू अवस्थित राज्य है। इतनी चीजें आपको क्या होना चाहिए? पता। भू अवस्थित मतलब चारों तरफ से किससे? केवल भूमि से घिरा हुआ है, समुद्र कहीं पर नहीं है, तो उसको बोलेंगे भू अवस्थित। अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड, तो मैंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में टूटा, उसमें से एक क्या था? गोंडवाना लैंड था। तीसरी बात हमने की प्रायद्वीपीय भारत, तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों ओर से समुद्र से और एक ओर से भूमि से घिरा हुआ, इसलिए मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय भारत का भाग कहा। देखो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हम इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि जो मेंस इंटरव्यू प्रीलिम्स दे चुके हैं कई बार, उनके लिए पढ़ा रहे हैं। हमको उस बच्चे को पढ़ाना है जो अभी बिल्कुल क्या है आपका, जिसने पढ़ना भी शुरू किया है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर आपको इतनी बातें बताई। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, इसकी हमें क्या पढ़ना है? भूगर्भिक संरचना पर क्या करना है? चर्चा करना है कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि मुख्यतः आज हमारा टॉपिक है क्या? चट्टानें या फिर भूगर्भिक संरचना। हमें चट्टानों के बारे में पढ़ना है। भूगर्भिक संरचना मैंने आपको बता दी, कैसे पृथ्वी आई, कैसे क्या हुआ। ठीक है, एक आप यहाँ पर ट्रिक याद कर लो। ठीक है, कौन सी? आधा कभी गोद में। ठीक है, आधा कभी गोद में, ये चीज बस याद कर लो। इसलिए याद कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आधा कभी गोद में का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने बोला आधा कभी गोद में। ठीक है, आ से हो गया आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या हो गई आपकी? आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या हो गई? आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है,
धा का हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। फिर आपका का हो गया कोड़प्पा या फिर कड़प्पा क्रम की चट्टान। बी से हो गया आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, उसके बाद गोद से हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान। और दा से हो गया आपकी दक्कन ट्रैप की चट्टान। ठीक है, क्या हो गया आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन ट्रैप की चट्टान। यहाँ पर आप थोड़ा सा जनरली समझ लो, बाकी तो आपको बाद में जो रटना है वो आप रटते रहना। यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानों का। ठीक है, इनका निर्माण जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक कैसी हैं, आपकी प्राचीन चट्टानें हैं। पहले हम बात करते हैं आपकी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये कैसी हैं, ये आपकी अत्यधिक प्राचीन, मतलब कि सबसे पहले जो है इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कब प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। कब की हैं, जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद में अगर बात करूं तो ये चट्टानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। अगर मैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करूं तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, अभी मैं आपको मैप में बताऊंगी आपके पूर्वी क्षेत्र में, अभी इन जनरल समझा रही हूँ, बस आप यहाँ पे समझ लो, फिर हम मैप के थ्रू सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपकी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये कैसी हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये कहाँ पर, आपके पूर्वी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देखें शिवपुरी वाला क्षेत्र, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके जो है शिवपुरी वाला क्षेत्र हो गया, आपका यहाँ पे टीकमगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, इन सारे क्षेत्रों में आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है क्योंकि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आपको पता है कि पहले जीव नहीं आया, जीव आपका बहुत बाद में आया। प्री कैम्ब्रियन युग में जीवों का निर्माण नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके रूपांतरण से हम देखेंगे कि नीस और सिस्ट जैसी चट्टानों का निर्माण होता है। मैंने आपसे क्या बोला, नीस और सिस्ट चट्टानों का निर्माण होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों से। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीस और आपकी जो सिस्ट चट्टानें हैं उनका निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये अत्यधिक पुरानी है, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ठीक है, ये जो है नीस और सिस्ट चट्टानों का निर्माण करती हैं। फिर अगर अपन बात करें कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के पश्चात किन चट्टानों का निर्माण होता है, वो है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक लिखवाई है क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान टूटेगी फूटेगी तो कोड़प्पा क्रम की चट्टान होगा। तो आपको कम से कम क्रम तो याद रहे। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, आधा कवि गोद में, एक कवि है आधा वो कहाँ बैठा है, गोद में बैठा है, तो आधा कवि गोद में, ये ट्रिक आप याद रखोगी। उसके बाद है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये भी अत्यधिक रूपांतरित हुई है, तो इसमें क्या होगा, जीवाश्म का अभाव होगा। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनको हम 3 श्रेणियों में देखेंगे। एक तो होगी आपकी संकोली श्रेणी, ठीक है, एक होगी आपकी चिपली, एक होगी आपकी सौसर श्रेणी। ठीक है, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कोड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें मुख्यतः हीरा पाया जाता है। सबसे ज्यादा खनिज संपन्न चट्टान जो है वो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान है जिनमें चूना पत्थर आदि पाया जाता है। आपने कटनी वाले जबलपुर वाले क्षेत्र में देखा होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। फिर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें क्या कोयला आदि पाया जाता है। फिर आपकी आती है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। अगर मैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लावा है, लावा के निकलने से क्या होगा कि उसके टूट फूट से इन चट्टानों का निर्माण होता है और इससे काली मिट्टी बनती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने बेसिक समझा। अब मैं आपको मैप के माध्यम से पूरा समझा देती हूँ कि आपके चट्टानों टॉपिक को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें।
ठीक है। जो अगर मैं बात करूं आपके जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, ये अत्यधिक प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। मैंने आपको बताया जीवाश्म का अभाव क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे, कब, प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय जीवों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इससे कौन सी, नीच और शिष्ट चट्टानें इसके रूपांतरण से बनती हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बुंदेलखंड के पठार में मुख्यतः पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़ के बाद आपका निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो शिवपुरी, आपका क्या, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका दतिया। इन सब क्षेत्रों में आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो मैंने क्या कहा था, आ कभी गोद में, आप और आ मतलब ए सबसे पहले आता है, मतलब कि सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आएंगी। तो क्या हुआ, आधा कभी गोद में, तो आ तो याद रहेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले पाई जाती है और एमपी में भी, मतलब मैप में भी सबसे पहले पाई गई हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी हैं, उसके बाद है आपकी धारबाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है। अगर मैं धारबाड़ क्रम की चट्टानों की बात करूं तो जो आपकी धारबाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये आपकी 3 जगहों में पाई जाती हैं। क्या है, आपकी जो धारबाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका क्षेत्र मुख्यतः 3 बताया गया है, क्योंकि इनका विभाजन ही क्या हुआ है, हमने 3 तरीके से किया है। आपको अभी बताया कि जो धारबाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, इसकी अपन ने 3 श्रेणी बताई। एक बताई संकोली श्रेणी, ठीक है, एक है आपकी सौसर श्रेणी और एक है आपकी चिल्पी श्रेणी। क्या है, चिल्पी श्रेणी और एक है आपकी सौसर श्रेणी। ठीक है। मैंने आपको बोला आधा कभी गोद में, ये मैंने ट्रिक बताई थी। तो आधा मतलब सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानों के जो आपके रूपांतरण से, है ना, अगर मैं बात करूं तो अपक्षय और अपरदन से धारबाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। धारबाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं अत्यधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं, और ये अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण कैसे पड़ा, अगर इसमें हम देखें तो कर्नाटक के, है ना, धारबाड़ जो जगह है, एक गांव है धारबाड़, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, आपका जो है धारबाड़ पड़ा। इनको खनिज संपन्न चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताऊंगी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं धारबाड़ क्रम की चट्टानों में, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें हमने 3 श्रेणी देखी। एक देखी संकोली, जो कहाँ पर है, आपके जबलपुर वाले क्षेत्र में। आपकी अगली है चिल्पी श्रेणी, जो कहाँ पर है, बालाघाट वाले क्षेत्र में। फिर है आपका सौसर श्रेणी, जो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पहले एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, ये सबसे पहले बनी है। देखो, पहले तो आपने सब कुछ देख लिया, भारत में क्या है कैसा है, हमने बेसिक चीजें देखी। यहाँ पर हमने फिर देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले इन्हीं चट्टान, देखो पहले पृथ्वी का निर्माण होगा, फिर महाद्वीपों का निर्माण होगा, फिर उनमें चट्टानों का निर्माण होगा। तो चट्टानें जो हमने देखी, हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है। इन चट्टानों से क्या हुआ, मैं बात करूं तो ये जीवाश्म रहित होती हैं, सबसे प्राचीन है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये देखा। और आगे आपने देखा कि नीस और शिष्ट जैसी चट्टानें जो है बनेंगी, ये मुख्यतः बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, या फिर बात करूं तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब क्या हुआ, जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनमें बहुत ज्यादा अपक्षय, अपक्षय और अपरदन क्या होता है, मतलब देखो ये है एक चट्टान, आगे बता देती हूँ, ये है एक चट्टान। ठीक है। इस चट्टान में क्या हुआ, टूट फूट हुई। ठीक है। इसको ये टूटी और टूटी और टूटी और टूटी, टूटी क्यों, देखो
ये एक डली है चट्टान मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, बारिश हुई, फिर क्या हुआ, फिर गर्मी पड़ी, फिर क्या हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर बारिश हुई। तो ये क्या होगा, ये चट्टान ब्रेक हो जाएगी और ये क्या होगी, ऐसे ऐसे करके टूट जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे अपक्षय। और जब ये चट्टानें क्या होती हैं, टूट के बिखर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन। ठीक, तो आपसे क्या बताया कि जो आपकी अपक्षय और अपर्दन के आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, उनके अपक्षय अपर्दन से आपकी कौन सी चट्टानें बनी, आपकी चट्टान बनी धारवाड़। धारवाड़ चट्टान का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, क्योंकि ये कर्नाटक के एक गांव है धारवाड़, वहां पर ये चट्टान मुख्यतः पाई जाती है, इसलिए इसको धारवाड़ चट्टान कहा। फिर आपको बताया कि 3 श्रेणी में पाई जाती है, संकोली श्रेणी, ठीक है, संकोली श्रेणी, आपका चिल्पी श्रेणी है ना, और एक आपका पाया जाता है सोसर श्रेणी, संसोची है ना, ऐसा कर लो, सोची सन। किसके बारे में सोची, सन के बारे में सोची। सन के बारे में क्या सोची, हमने सोची, किसके बारे में सोची, सन के बारे में सोची। क्या सोची, भाई साहब ये तो धार जिले में रहता है, कौन, सन, किसी का सन होगा वो किस में रहता है, धारवाड़ जिले में। तो याद आ जाएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमने देखा, सो से हो गया आपका सौसर, ची से हो गया आपका छिल्पी, और सा से हो गया आपका संकोली, ठीक है। तो क्या हो गया, सोची सन, ठीक है। आपने देखा कि संकोली है ना, संकोली कहाँ पर, जबलपुर में, ठीक है। चिल्पी कहाँ पर, बालाघाट में, और सौसर कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो हमने देखा संकोली जबलपुर में, चिल्पी बालाघाट में। चिल्पी से याद रख लो, एक शिल्पी नाम की लड़की जो कैसी बालकों जैसी हरकतें करती है, तो चिल्पी बालाघाट में, ठीक है। संकोली, संकुल कहाँ बनेगा, संकुल मतलब कि एक ग्रुप कहाँ पे बनेगा, तो संकुल बनेगा जबलपुर में, क्योंकि भैया यहाँ पर हाई कोर्ट है, ठीक है। छिंदवाड़ा में क्या है, सौसर श्रेणी जो है छिंदवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये भी जीवाश्म में रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बोला आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है, तो इसमें भी क्या होगा, जीवाश्म नहीं होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि खनिज संपन्न चट्टानें कौन सी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो खनिज संपन्न चट्टानें हैं वो आपकी होंगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलो आगे हम देख लेते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानें। मेरे हिसाब किताब से इसको मैं मिटा दूं। अब हम देखते हैं हमारी कोडप्पा क्रम की चट्टानें क्या है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, ये कैसे आ गया, चलो क्या देखना है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या है, अब बात करते हैं कोडप्पा। कोडप्पा मतलब कड़क, कड़क मतलब क्या, हीरा, बस इतना याद रख लेना। कोडप्पा मतलब कड़क, कड़क मतलब क्या, आपका हीरा। तो हमने देखा कि जो हमारी कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से हुआ। इसीलिए आपको ट्रिक लिखवाई है, आधा कभी गोद में, ठीक है, आधा कभी। भैया साहब धारवाड़ क्रम के बाद कडप्पा क्रम का निर्माण होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें है, ठीक है, ये है मान लो आपकी धारवाड़ क्रम की। अब क्या हुआ, इसको टूटा तो इसको बोल दिया अपक्षय, और ये टूट के बिखर गई तो इसको बोल दिया अपर्दन। क्यों टूटी, क्योंकि टेम्परेचर पड़ा, धूप पड़ी, ठीक है, हवा लगी, फिर उसके बाद पानी गिरा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर घटा, तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी चट्टानें टूटती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, ठीक है। और जो आपकी कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये 2 सीरीज में पाई जाएंगी। एक तो होगी आपकी बिजावर सीरीज, एक होगी आपकी बिजावर, और एक होगी आपकी ग्वालियर सीरीज या फिर ग्वालियर श्रेणी। तो आपको पता है कि ग्वालियर श्रेणी तो कहाँ पर पाई जाएगी, ग्वालियर में पाई जाएगी, लेकिन आपकी जो बिजावर श्रेणी है ये कहाँ पर होगी, ये आपकी होगी छतरपुर में,
ठीक है, पन्ना वाले क्षेत्र में और आपके सतना वाले क्षेत्र में। तो मैंने आपसे क्या बोला, कोड़प्पा मतलब कि याद रख लो कड़क। कड़क क्या होता है, हीरा। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आधा कभी गोद में, तो धा से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूट फूट से क्या बन गया, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें बन गई। ठीक है, इसको मैंने दो सीरीज बताई, एक बिजावर सीरीज, एक हो गई आपकी ग्वालियर सीरीज। अगर मैं बिजावर सीरीज की बात करूं तो मैंने आपको बोला कि जो बिजावर सीरीज है ये छतरपुर, पन्ना और सतना जिले में पाई जाती है। वहीं अगर मैं ग्वालियर सीरीज बोलूं तो ये कहाँ पर, ग्वालियर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए, ये रहा, ये रही आपकी ग्वालियर श्रेणी और ये रही आपकी बिजावर श्रेणी, जिसमें क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ठीक है, ये भी कैसी होती है, खनिज संपन्न होती है। अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के एक गांव है, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, कोड़प्पा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चलो, आधा कभी का बी से क्या आएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। भाई साहब ये है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन श्रेणी तो सुना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो आपकी जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके बाद अपक्षय अपर्दन से हुआ। ये कैसी है, परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो कोड़प्पा क्रम की चट्टान थी, कौन सी, कोड़प्पा क्रम की चट्टान के अपक्षय अपर्दन के बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ, आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ये जो मुख्यतः है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कैमूर, है ना, भांडेर की पहाड़ी, इन सब में पाई जाती है। मतलब कहाँ, आपकी बात करूं तो जबलपुर में, बात करूं तो कटनी में, बात करूं तो सतना में, बात करूं तो दमोह में। तो कहाँ कहाँ, दमोह, सागर, कटनी, जबलपुर, है ना, जबलपुर, दमोह, कटनी, सागर, आपके जो इस तरीके के क्षेत्र है वहां पर क्या पाई जाती है, आपकी कडप्पा क्रम के विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक है, आपका रेत, अगर मैं बात करूं तो आपका चूना पत्थर हो गया, आपका रेत हो गया, आपका संगमरमर हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, चलिए, किसमें पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या, सीमेंट भी पाई जाती है। ठीक, सीमेंट भी यहीं पर मिलेगी, आपको पता है दमोह में कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। चलो आगे बात करते हैं, आगे है आपकी दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, आधा, अपन ने याद किया था आधा कभी गोद में। ठीक है, अब क्या हो गया, विंध्यन क्रम की बात, कभी बी के बाद गोद में, मतलब कि दो और बची है, एक बची है गोंडवाना क्रम की और एक बची है आपकी दक्कन ट्रैप। चलो अगला देखते हैं हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर मैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करूं, क्या है, आधा कभी गोद में। अगर मैं आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करूं तो अपन क्या बोलेंगे, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, ये किसमें, कार्बोनिफेरस युग से लेकर जूरेसिक तक इनका निर्माण हुआ। इन सब से आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये मुख्यतः नदियों के किनारे पाई जाती हैं। कहाँ पर, नदियों के किनारे पाई जाती हैं। आपका सोन नदी का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी कौन सा है, सोन नदी का क्षेत्र है ना, उसके बाद आपकी पैंच घाटी का क्षेत्र है, आपका जबलपुर वाला क्षेत्र है। मतलब कि मुख्यतः जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये कहाँ पर, नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ठीक है, नदी घाटियों में पाई जाती हैं और यहाँ पर क्या है, कोयला संपन्न खदानें इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या, कोयला संपन्न खदान जो है वो, सॉरी, कोयला संपन्न चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कहा जाता है। आगे आपकी देखते हैं दक्कन ट्रैप।
सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, चलिए दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमने देखा, देखो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो। हम बात करते हैं कि देखो ये है आपकी पृथ्वी, क्या है आपकी पृथ्वी। यहाँ से क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये बीच में से टूट जाती है। तो आपकी पृथ्वी क्या हुआ, यहाँ से बीच में से इसका मुंह खुला, इसमें से क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और क्या निकला, बहुत सारा लावा निकला। क्या निकला, लावा निकला। ठीक है, अब ये लावा क्या होगा, दूर दूर तक फैलेगा। ठीक है, और क्या होगा, दूर दूर तक ऐसे ऐसे फैल के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो लावा है कुछ दिन में टूटेगा और फूटेगा और ये क्या करेगा, काली मिट्टी का निर्माण करेगा। फिर से बताती हूँ क्या हुआ कि जिस तरीके से आपका ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, अपना ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, भारत का पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में अगर माने तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसे, देखो ये है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी से क्या निकला, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, लावा दूर दूर तक फैला और इस लावा के फैलने से क्या हुआ, ये लावा ऐसा जमता गया और लावा जमेगा और क्या होगा, इसमें टूट फूट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, पानी, वही सब चीजें, बारिश होगी, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा और इसके साथ ही क्या होगा, इसमें काली मिट्टी का निर्माण होगा। अब आपको पता है काली मिट्टी का निर्माण हो गया है, इसका मतलब ये है कि कपास, गेहूं जैसी खेती यहाँ पर की जाएगी। चलो अब एक चीज अपन समझते हैं शॉर्टकट में कि अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको आएगा कि जो सबसे फेवरेट हीरा, हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हीरा जो है वो कोडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आज पूछा जाएगा सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन चट्टानें जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि खनिज संपन्न चट्टान किसको कहा जाता है, खनिज संपन्न चट्टान किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है। चौथा आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम बात करें तो जीवाश्म रहित, हालांकि जीवाश्म रहित दो हैं तो आप उनको रहने दो, खनिज संपन्न चट्टान किसको कहा जाता है। फिर आपको बोला जाएगा कि कोयला, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला अगर अपन बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्वालियर श्रेणी में, ग्वालियर श्रेणी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो किसके लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि चिपली, चिपली क्यों, चिपली क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए चिपली में क्या पाया जाता है, चिपली जो है वो कैसी, धारवाड़ क्रम की चट्टान है और ये कैसी है, खनिज संपन्न है। फिर आपसे पूछा जाएगा सौंसर श्रेणी कहाँ पर है, सौंसर, सौंसर श्रेणी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए छिंदवाड़ा में है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्रकार है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको याद करना है कि आखिरकार हमने मैप से क्या किया था। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या पाया जाता है, नीस शिष्ट पाई जाती है, बुंदेलखंड में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा दक्कन का पठार तो भूल ही गए। आपसे पूछा जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, काली मिट्टी जो है वो कहाँ पर, दक्कन ट्रैप की चट्टानों में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा नदियों के किनारे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, नदियों में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना लैंड अलग बात है, गोंडवाना चट्टानें अलग बात है। चलिए अब अपन एक बार और पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है, हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपसे पूछा जाएगा, अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने देखा आधा कभी गोद में,
आधा कभी गोद में मतलब आ से हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्यतः बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 क्षेत्रों में पाई जाएंगी। एक हो गया आपका सौंसर श्रेणी, एक हो गया आपका चिपली श्रेणी, एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया सौंसर श्रेणी, एक हो गया चिपली श्रेणी, एक हो गया आपका शंकोली श्रेणी। इन 3 श्रेणी में क्या पाया जाता है, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अगर हम बात करें तो अपक्ष और अपरदन से बनी है, और ये कैसी खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, आधा कभी का से आ गया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें एक तो आपकी ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती हैं और एक आपकी पाई जाती हैं बिजावर श्रेणी में। ठीक है, ग्वालियर और बिजावर श्रेणी में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः हीरे संपन्न चट्टानें होती हैं जो हम वहां पर पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखना है कि आखिरकार है ना, अगर हम बात करें कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान आधा का बी से हो गया बिंधन क्रम की चट्टानें। अब ये है आपकी बिंधन क्रम की चट्टानें। बिंधन क्रम की चट्टानें जो है ये सबसे ज्यादा इसमें सीमेंट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। ये कहाँ पर आपके जबलपुर, कटनी, कैमूर, भांडेर है ना वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पैंच घाटी में, सोन घाटी में पाई जाती हैं और ये कैसी कोयला संपन्न चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है दक्कन ट्रैप जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपकी दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्यतः मालवा रीजन में पाई जाती हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उद्भेदन या फिर लावा के जमाव होने से हुआ है और इनकी टूट फूट से काली मिट्टी बनी है। देखो जितनी भी चट्टानें हैं ये पूछी जाए या ना पूछी जाए, हालांकि चिल्पी श्रेणी पूछा गया है तो आप क्या करोगे, इन चट्टानों को अच्छे से देख लोगे। यहाँ पर मैं बात करूं तो आपकी सारी चट्टानें कंप्लीट हो गई हैं। इन चट्टानों से काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, इस तरीके की मिट्टियों का निर्माण होगा और हम क्या करेंगे, इसको हमारी भौतिक संरचना में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कौन कौन सी चट्टानें हैं, आधा कभी गोद में, आ से आर्कियन क्रम की, धा से धारवाड़ क्रम की, का से कुड़प्पा क्रम की, बी से बिंदन क्रम की, गो से आपका हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दा से हो गया दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप काली मिट्टी आर्कियन सबसे प्राचीन, आपकी बिजावर श्रेणी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में आती है, आपकी ग्वालियर श्रेणी कुड़प्पा क्रम में आती है, सौंसर चिपली और आपकी क्या है एक और संकोली श्रेणी किस में आती है, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आती है। बिंदन क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक सीमेंट पाई जाती है या फिर संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पाया जाता है। दक्कन ट्रैप आपकी बेसाल चट्टानें भी कहा जाता है, मुख्यतः काली मिट्टी का निर्माण होता है, हमारे महाराष्ट्र और मालवा वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। कुछ भी नहीं है, बस आप इसका क्या करो, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लो और कुछ भी नहीं करना। एक आप शॉर्ट नोट बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है, फिर आप लिखोगे ये हो गई आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है, फिर हो गई आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर हो गई आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक है, फिर हो गई बिंध्यन क्रम की चट्टान, फिर हो गई गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर हो गई दक्कन ट्रैप। ठीक है, आपको क्या करना है, आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है, खनिज संपन्न चट्टान कहा गया है, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान हीरा मुख्यतः पाया जाता है, बिंदन क्रम की सीमेंट और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर, ठीक है, गोंडवाना क्रम की बात करूं तो ये नदी घाटी में पाई जाती हैं और यहाँ पर कोयला पाया जाता है। फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप की बात करूं तो ये मालवा रीजन में पाया जाता है और मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। इतनी चीजें आप याद रखोगे, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप क्या करोगे, मैप को याद रखोगे। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उतने क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। मुझे यकीन है आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई, क्या बताई, आधा कभी गोद में, ठीक है, याद रखोगे, आ से
आर्किंग क्रम की धा से धारवाड़, का से कोड़प्पा, बी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और दा से दक्कन ट्रैप की चट्टानें। इसके बाद और भी आती है टरसरी फरसरी, वो आपको देखना हो तो देखते रहना, इंपॉर्टेंट तो इतनी ही चट्टानें हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम कल पढ़ने वाले हैं हमारा भौतिक विभाजन, है ना। इसी के साथ हमारी क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।